नमस्कार दोस्तों मैं जो अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं ये बहुत ही डेंजरस अपडेट आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप लोग यहां पे एईपीएस संचालक हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे, जो ये सावधानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग इसको नहीं बरतेंगे तो निश्चित ही दोस्तों आप लोगों की जो आईडी है वह भी ब्लॉक हो जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों की जो फिंगर डिवाइस है वह भी ब्लॉक हो जाएगी। दोस्तों अगर ये आम टाइम पे आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाए तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन यदि आपकी आईडी उस टाइम पे ब्लॉक होती है जब आपके वॉलेट में अच्छा खासा अमाउंट हो, ठीक है, तब आपका बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एसबीआई के माध्यम से जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी यहाँ पे फॉल्ट दिखाई दे रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल बचा करके आपके ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी थोप दे रही हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक निर्देश दे दिया जा रहा है कि आप लोग इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आपकी डिवाइस यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो बिल्कुल भी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक मैटर, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए एसबीआई में दोस्तों इस टाइप का एक फ्रॉड आपको देखने को मिल जा रहा है वर्तमान टाइम में। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक विशेष चीज दिखाई देता है, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि क्या दिखाई देता है। देखिए जब आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन कभी फेल्ड हो जाता है तो वहीं पे आपको एक विशेष मैटर लिखा हुआ आता है जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहां आपको बताया जाता है कि एनपीसीआई टाइम आउट, ठीक है, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, लास्ट में आपको 91 लिख करके आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो एपीएस रिटेलर होते हैं वो बार बार कस्टमर का फिंगर लगवा करके पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको समझ में ये आता है कि ये बैंक का इशू है, सर्वर का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका सही भी हो सकता है, आसानी से बैलेंस निकल सकता है, एक दो ट्राई के बाद तो निश्चित निकल भी जाता है कुछ लोगों का। तो इसी थीम पे वो लोग कंटिन्यू मतलब जो कस्टमर होते हैं उनके फिंगर को लगवाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इजी पे जो है उसने साफ साफ यहाँ पे आपको एक नोटिस दे दिया है, जैसा कि अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एनपीसीआई सर्कुलर ओसी 88 के अनुसार यदि कोई रिटेलर लगातार 3 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि लेन देन पर, ठीक है, U3 प्राप्त करता है, मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पे 3 बार अपने कस्टमर का फिंगर लगवाते हैं लगातार, आपको वहां पे क्या दिखाई देता है, U3 दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन तो फेल्ड हो जाता है क्योंकि थंब इंप्रेशन न लगने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो जो ट्रांजेक्शन होता है वह फेल्ड हो जाता है, उसी में आपको दिखाई देता है U3। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे इजी पे साफ साफ आपको कह दिया गया है, अगर ऐसा आपको 3 बार दिखाई देता है तो रिटेलर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही काम की बात ये है, अगर आप लोग ये गलती कर देते हैं दोस्तों तो आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे जब भी आप कस्टमर का फिंगर लगवाते हैं, भले भी आपको एनपीसीआई टाइम आउट प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम 91 लिख करके आता है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे ठहर जाइए, बिल्कुल भी पुनः किसी कस्टमर का फिंगर मत लगवाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे के बाद ट्रांजेक्शन होने के लिए एसबीआई परमिशन दे रहा है। तो ये केवल एसबीआई का ही दोस्तों यहाँ पे इशू नहीं है, किसी भी कंपनी के बैंक का यहाँ पे इशू आ सकता है, मतलब किसी भी बैंक का। ठीक है, अब जब आप विड्रॉ करते हैं या मतलब इंक्वायरी करते हैं या आप स्टेटमेंट करते हैं, एनीथिंग, कोई सा भी आप यहाँ पे सर्विस यूज करते हैं, अगर आपको इस टाइप का मैसेज दिखाई दे तो वहां पे आप अपने कस्टमर को बता दीजिए कि आपका जो इंक्वायरी है या जो आपका ट्रांजेक्शन है वो आधे घंटे के बाद हम कर सकते हैं, आधे घंटे के पहले नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो आप बैठ जाइए, टाइम नहीं है तो आप प्लीज जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बार बार उसका फिंगर लगवाते हैं, आपको 3 बार लगातार यहाँ पे U3 आ जाता है, तब समझ लीजिए कि आपका सारा काम गड़बड़ हो गया। ठीक, तो ये सावधानी आपको बरतना है। जो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका जो आईडी है ये उस टाइम ब्लॉक हो जाती है जब आपके वॉलेट में अमाउंट नहीं होता है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या काम कर सकते हैं, उस आईडी को ब्लॉक हो जाने के बाद किसी दूसरे कंपनी की आईडी को लेकर के अपने बिजनेस को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो आईडी है ये उस टाइम पे ब्लॉक हो जाए जिस टाइम पे आपका अमाउंट आपके वॉलेट में काफी ज्यादा है, तब क्या होगा, आपकी आईडी तो ब्लॉक होगी ही। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस
यहाँ पे हो जाएगा, जिसको रिकवर आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बाउंडेशन लग गया है एनपीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इशू आपको देखने को मिल जा रहा है टाइम आउट वाला, ये दोस्तों ना तो एनपीसीआई का है, ठीक है, और ना तो किसी विशेष पर्पज का है, ये दोस्तों बैंक का इशू है। ठीक है, तो आपको बैंक के सर्वर के हिसाब से काम करना है। आपको केवल एक बार यहाँ पे ट्राई करना है, जैसे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपका इस टाइप का इशू आ गया, तुरंत आप अपने ट्रांजेक्शन को रोक दीजिए। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप अपना चाहे अन्य किसी भी कस्टमर का, ठीक है, ट्रांजेक्शन कीजिए। आधे घंटे के पहले आप लोग ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मत कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।